Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Reality Life HD. Another week, another video. Friends, आज की वीडियो में बात करेंगे अपनी बात किसी से भी मनवाने के तरीके। बतौर माहिर नफ्सियात बेशुमार लोग मुझसे पूछते हैं कि किसी से भी अपनी बात कैसे मनवाई जा सकती है। तो इस सवाल का जवाब बहुत वसी है, क्योंकि इस सवाल में कई और सवालात पोशीदा हैं, जैसे कि आपका अपनी बात मनवाने वाले से कौन सा और कैसा रिश्ता है, क्योंकि भाई हो या बहन, वालिदैन हो या बच्चे, दोस्त हो या महबूब, मुलाजिम हो या बॉस, कस्टमर हो या अजनबी, मुख्तलिफ़ रिश्तों में अपनी बात मनवाने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। ये भी बहुत अहम है कि आप किसी को किस काम के लिए मनवाना चाहते हैं। याद रखें, परसुएशन और मैनिपुलेशन में बहुत फ़र्क है। परसुएशन यानी अपनी बात मनवाना, मैनिपुलेशन यानी हेरा फेरी से अपनी बात मनवाने से मुख्तलिफ है। परसुएशन में आप किसी से भी अपनी वो बात मनवाने की कोशिश करते हैं जिससे आपको तो फ़ायदा होता है, मगर इसमें दूसरे की अपनी दिलचस्पी भी शामिल होती है। जबकि मैनिपुलेशन में आप दूसरे से अपनी वो बात मनवाने की कोशिश करते हैं जिससे आपको तो फ़ायदा होता है, मगर इसमें दूसरे की अपनी कोई दिलचस्पी शामिल नहीं होती। अगर आपको अपनी बात मनवाने के तरीके आते हैं तो दूसरे से अपनी बात मनवाना मुश्किल नहीं है। इसलिए मैं आज आपसे वो तरीके शेयर करूंगी जिन पर अमल करके किसी से भी अपनी बात मनवाई जा सकती है। अपनी बात मनवाने के तरीके ये हैं। नंबर 1, अपनी सोच तब्दील करें। बेशुमार लोग किसी से अपनी बात करने से पहले ही सोच लेते हैं या सोच रहे होते हैं कि दूसरा शख्स मेरी बात नहीं मानेगा। नफ्सियात के मुताबिक आपकी सोच का आपके साथ साथ दूसरे शख्स पर भी असर होता है। जब बात करने से पहले ही आपका ये जहन हो कि दूसरा शख्स मेरी बात नहीं मानेगा, तो आपके बात मानने के चांसेस आधे से भी ज़्यादा कम हो जाते हैं। याद रखें, जो लोग ये समझते हैं और सोचते हैं कि दूसरे से अपनी बात मनवाना बहुत मुश्किल है, तो वाकई उनके लिए दूसरे से अपनी बात मनवाना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि नफ्सियात के मुताबिक किसी से अपनी कोई भी बात मनवाई जा सकती है। किसी से अपनी बात मनवाने का पहला असूल ये है कि मैं किसी से अपनी बात नहीं मनवा सकता, कोई मेरी बात नहीं मानेगा जैसे मनफी जुमले अपने जहन से निकाल कर बाहर फेंक दें। नंबर 2, ताला खोलने का तरीका, यानी दूसरे शख्स को जाने। अपनी बात मनवाने से पहले कोशिश करें कि आप दूसरे शख्स को जितना हो सके उतना जान लें, क्योंकि किसी को जानने के बाद इससे अपनी बात मनवाना आसान हो जाता है। किसी को जानने का सबसे आसान टूल सवालात हैं। दूसरे से इनको जानने के लिए सवालात करें और फिर इन्हें जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए सुने। अगर कभी आपने ताला खोला हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि चाहे आपके पास 1000 चाबियाँ ही क्यों ना हो, ताला हमेशा अपनी चाबी से ही खुलता है। इसलिए दूसरों को जानने के दौरान इनकी चाबी तलाश करें, इनसे बात मनवाने की चाबी कौन सी है। नंबर 3, मछलियाँ पकड़ने का तरीका। अगर कभी आपने मछलियाँ पकड़ी हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि कांटे में वो नहीं लगाया जाता जो हमें पसंद हो, बल्कि वो लगाया जाता है जो मछली को पसंद हो। किसी से अपनी बात मनवाने से पहले इसकी पसंद का काम करने से अपनी बात मनवाना आसान हो जाता है। नंबर 4, सही वक्त का इंतखाब। अपनी बात मनवाने के लिए सही वक्त का इंतखाब बहुत ज़रूरी है। ऐसा वक्त जिसमें दूसरे शख्स का मूड ख़राब ना हो। अगर किसी शख्स का मूड हर वक्त ही ऑफ या ख़राब रहता हो तो फिर तो इससे किसी वक्त भी बात कर ली जाए तो कुछ नहीं होगा। मगर आम लोग जो कि मुख्तलिफ मूड्स में रहते हैं, इसीलिए इनसे इनके अच्छे मूड में ही वो बात की जाए जिसे आप मनवाना चाहते हैं। नंबर 5, सही लफ्ज़ों और लहजे का इस्तेमाल। आज के जदीद दौर में हम लफ्ज़ों की ताकत से तो बाखूबी वाकिफ़ तो हो चुके हैं कि कैसे अल्फाज दूसरे शख्स में नफ़रत और मोहब्बत के जज्बात पैदा कर सकते हैं, मगर इसके बावजूद भी हम सही लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं सीखते। किसी से अपनी बात मनवाने के लिए सही लफ्ज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अपनी बात मनवाने के लिए हमेशा ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें जिनको सुनकर दूसरे को अपना आप अच्छा लगे। लफ्ज़ों के साथ साथ अपने लहजे का भी ख्याल रखें। याद रखें, तल्ख़, तर्श या खुदरे हुए लहजे में अपनी बात मनवाना मुश्किल होता है। इसीलिए किसी से अपनी बात मनवाने के लिए सही लहजे का इस्तेमाल करते हुए हमेशा मुनासिब लहजे में अपनी बात मनवाने की कोशिश करें।
ہمیشہ دوسرے شخص کو اپنی وہ بات جسے آپ اس سے منوانا چاہتے ہیں کو جذب کرنے کا وقت دیں۔ عین ممکن ہے کہ جب آپ کسی سے اپنی بات منوانے کے لیے اس کے سامنے اپنی بات رکھیں تو وہ برا مان جائے، اسے غصہ آ جائے، وہ آپ کو کچھ تلخ اور ترش کہہ دے، مگر یہاں آپ کو تھوڑی احتیاط سے کام لینا ہے، کیونکہ عام لوگ اپنی بات منوانے کے عمل میں اس جگہ پر مار کھاتے ہیں۔ دوسرا شخص آپ کی بات پر کتنا ہی ریئیکٹ کیوں نہ کرے، آپ نے اس کے برے رویے کا بالکل بھی برا نہیں منانا۔ آپ بالکل پرسکون رہیں اور دوسرے شخص کو اپنی بات ہضم یا جذب کرنے کا وقت دیں۔ یہ وقت کچھ گھنٹوں سے لے کر دنوں تک بھی ہو سکتا ہے، مگر بطور ماہر نفسیات میں آپ کو یہ بات پورے یقین سے کہتی ہوں کہ اگر آپ کو میری یہ بتائی ہوئی ٹیکنیک سمجھ آ گئی اور آپ کو اسے استعمال کرنا آ گیا تو آپ کسی سے بھی اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ آئی ہوپ فرینڈس آج کی ویڈیو آپ کو میری اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اینڈ فائنلی تھینکس فار واچنگ۔